लगता है ना बुरा जब कोई आकर बोल देता है कि तुमने ये नहीं अचीव किया, जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, जब कोई तुम्हें आकर ये रियलाइज करा जाता है वो कितना बेहतर है। तो ये चीजें अगर तुम्हारे साथ भी होती हैं तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले वीडियो शुरू कर रही हूँ और जानना चाहूंगी तुमसे कि लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। सबसे पहले बात करेंगे फेलियर की। फेलियर एक ऐसी चीज है जो कि सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आती है, लेकिन कुछ लोग इस फेलियर को बहुत अच्छे से डील करते हैं और कुछ लोग हार मान के बैठ जाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो यहाँ पे अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन सक्सेस पाने वालों का रेट बहुत कम है कंपैरेटिवली टू उनके जिनको जॉब मिल जाती है। सबसे पहली बात, पहला स्टेप तो यही है कि तुम्हें जॉब के लिए जाके रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करते करते तक काफी बच्चे तो पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उस कंपटीशन के वो लायक ही नहीं। तो ये चीज यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं फेलियर की। फेलियर से डील कैसे करें, कैसे आगे बढ़े और कौन सी चीजें हमें अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रखनी चाहिए आगे, ताकि अपनी जिंदगी में सक्सेस बेशक जॉब में हो या पर्सनल लेवल पे हो हम पा सकें। सबसे पहले बात करी जैसे हमने फेलियर की, फेलियर से मैं एक स्टोरी मुझे याद आती है कि मैंने जिंदगी में ना हर काम किया है, मैं हर काम कर चुकी हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने पढ़ाया भी है, मैंने चीजें बेची भी हैं ऑनलाइन, मैंने अपना काम शुरू किया था 2019 में, कुछ टाइम के लिए किया फिर छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे काम है जो मैंने किए, छोटे छोटे, जैसे कॉपीज कंप्लीट करवाना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवाना। जो काम हाथ में आता था ना मैं मना नहीं करती थी, मैं उस काम को कर देती थी क्योंकि उस टाइम मुझे जरूरत थी। सपने बहुत बड़े देखे लेकिन कई बार फेल हो गई, पर इसका मतलब क्या रुक जाऊंगी? नहीं, वो तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि रुकना मुझे आता नहीं है। तो ये चीज मैं तुमको भी कहना चाहूंगी, अगर तुम किसी चीज में फेल हो गए हो, रुकने का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की कमी कभी नहीं होती है, लेकिन हमारे देखने का नजरिया अगर सही है ना तो तुम डेफिनेटली आगे जाकर अपने काम को पूरा करोगे। सिर्फ पॉजिटिव रहने की जरूरत है। मेरे को पता है बहुत बुरा लगता है जब आप फेल हो जाते हो और सामने वाले 4 लोग आकर पूछते हैं कि रिजल्ट कैसा रहा, आपने क्लियर किया कि नहीं किया, आप कर क्या रहे हो। और जब पूछते हैं ना कि सैलरी कितनी है, भाई साहब दिल पे जो लगती है ना बता ही नहीं सकते। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुमने शुरुआत कैसे की। फेलियर तो देखो जिंदगी का हिस्सा है। जब लोग तुम्हें कुछ बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है तुम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, उनको जानना है तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इन लोगों को काटो, खत्म करो इनको, इनको सुनना बंद करो, ठीक है। दूसरी चीज, कैसे कोप अप करे फेलियर से। अगर कोई पेपर नहीं हुआ क्लियर, रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक पेपर सारों के लिए बना है। अब एसएससी पेपर निकालती है 4000 की पोस्टें और तुम भर रहे हो 30 लाख लोग, तो 30 लाख लोगों में से वो 4000 लकी वाले हैं या तुम सोच रहे हो कि तुम अनलकी हो? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एसएससी का पेपर देते बहुत लोग हैं लेकिन अचीव एसएससी को करने वाले सिर्फ कुछ गिने हुए बच्चे होते हैं, है ना। और जो वो 30 लाख बच जाते हैं ना, अगर मेरी मानो तो वो 30 लाख लोगों में से ही होते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं या जिन्होंने जिंदगी में सच में स्ट्रगल किया होता है। क्योंकि एक पेपर क्लियर कर लेना ये तो सीधा पाथ है ना, कि ये पेपर क्लियर किया मेरे को नौकरी लग गई, लेकिन जिनके पास फेलियर का एक्सपीरियंस है वो बहुत आगे जाते हैं। तो इसलिए पहले तो कोप अप करना सीखो, कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोलना है। पहली चीज कि गलत बोलने से तो पता है दिल ना खराब हो जाता है और ज्यादा, जब तुम अपने आप को ही गलत बोलने लग जाते हो कि अच्छा मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बोलना बंद करो गलत, ठीक है। हो गया जो हो गया, उसके आगे क्या पॉसिबिलिटी क्या है। ऐसे भी लोग हैं जो पेपर क्लियर नहीं कर पाए लेकिन आज बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा है कि किसी का पेपर क्लियर हो और आपको दिखाया हो उसने प्रॉपर रियल, आप जाकर चेक करके आए हो कि उसकी जॉब लगी है कि नहीं, लेकिन आप उनसे पढ़ रहे हो ना, तो वो शायद आपसे बेहतर जगह बैठे हैं। अगर पेपर क्लियर हो जाता तो वो वहां नहीं बैठे होते जहां पे इस टाइम वो है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम पेपर भरो मत, भरो, लेकिन इस उम्मीद से मत भरो कि इसके बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जॉब्स के 2 तरीके हैं, एक तो है प्राइवेट, एक तो है गवर्नमेंट। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ये मत सोचो कि तुम्हारे लिए वही जॉब बनी है जो तुम्हारे 4 दोस्त कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करती, क्योंकि जब तक मैं उसके लिए प्रिपेयर करती ना तो मैं पीछे लैग बिहाइंड कर जाती और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन डिटीरियोरेट कर जाती बहुत बुरी तरह से। तो इसलिए मैंने ट्राई किया, पेपर देती रही, लेकिन ऑब्वियसली अगर तैयारी नहीं की तो पेपर क्लियर कैसे होना था, है ना। तो इसलिए कोप अप करो अपने फेलियर के साथ और अपनी कंडीशन को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दो। तीसरी चीज, लेट पीपल स्पीक, बोलने दो उनको। जब तुमको कोई कुछ बोलता है ना यार, जो बात बुरी लगती है ना उसको पकड़ के लिख के रख लो और बार बार उस बात को पढ़ो। जितनी बार वो बुरी लगेगी ना उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आएगा।
क्योंकि जब हम किसी चीज को दिल से ले लेते हैं ना और दिल से बात करते हैं कि यार ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी, इससे मेरे को बाहर निकलना है, तब जाके ही आपके जो आसपास के लोग हैं वो बोलना बंद करेंगे। जब आप निकल जाओगे, और जब बोल रहे हैं ना तो बोलने दो और सुनो, एक एक का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। क्योंकि जब तुम लोअर पार्ट में होते हो ना, मतलब जब तुम बहुत ज्यादा परेशानी में होते हो और ये लोग बोल रहे होते हैं, तब एक्चुअली में पता लगता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। लेट पीपल स्पीक, डू नॉट आंसर बैक टिल यू गेट द सक्सेस। जब तक तुम्हें सक्सेस मिलती नहीं है ना, टिल यू गेट व्हाट यू वांट, शांत रहो, बोलो मत, जवाब मत दो। जितना ज्यादा तुम जवाब देने में टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा तुम फेलियर की तरफ जाओगे। क्योंकि तुमने अपनी एनर्जी जो काम में लगानी थी वो वहां उन लोगों पे लगा दी, और ये लोगों का काम है बोलना, रिलेटिव्स। आई कैन वेरी वेल फील दैट कि मैं भी उसी सिचुएशन में हूँ। क्योंकि एक टाइम था जब मेरे को बोला जाता था कि आप टीचिंग करो, ट्यूशंस करो। देखो, हर किसी का अपना वे ऑफ लिविंग होता है, राइट। मुझे चीजें करने में मजा आता है, नई चीजें करने में मजा आता है, तो मैं एक ही चीज बार बार नहीं कर सकती। तो ऐसे 10,000 लोग हैं जो मेरे आसपास बोलते हैं कि तू ऐसे क्यों कर रही है, तूने बंद क्यों कर दिया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अगर मैं सबकी सुनूंगी ना तो मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी और एक दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लूंगी। क्योंकि अगर फ्रस्ट्रेशन से मैं काम करूंगी, उनकी मर्जी से काम करूंगी, जो वो चाहते हैं वो करूंगी, बेशक उससे पैसा बहुत आएगा, लेकिन मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, तो मैं जिंदगी जी क्यों रही हूँ। वो करो जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारी चॉइस हो। जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में कि तुम्हारी चॉइस में क्या परफेक्ट है तुम्हारे लिए, एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो और तुम कहां पहुंचना चाहते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जो अच्छे वाले होंगे ना, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मेंशन करूँ। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है ना, अगर तुम्हारे पास आई है ना, मतलब तुम्हारे लिए कोई अच्छा दरवाजा खोलने आई है। अगर तुम कह रहे हो कि देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट मीन्स यू हैव एक्चुअली द सोल्यूशन तुम्हारे पास है, इसलिए प्रॉब्लम आई है। जब मैंने ये चीज नोटिस किया, जब सबसे गंदा टाइम चल रहा होता है ना, गंदा मतलब बेकार वाला टाइम, जब तुम उठ नहीं सकते हो, जब तुम काम नहीं कर सकते हो, जब मन नहीं होता कुछ करने का, तब ही बेसिकली तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके तुम वो कर जाते हो जो शायद तुमने अपने पिछले 10 सालों में नहीं किया है। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। और अगर तुम किसी प्रॉब्लम में बहुत तकड़े तरीके से फंसे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी आसपास है और तुमको उसको अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम तुमसे बड़ी नहीं होने वाली है। एक फेलियर या एक कहते हैं ना पेपर रिजल्ट, कुछ भी तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगह है तुम जाकर अपने आप को साबित कर सकते हो। तो एक चीज के ऊपर अटके मत रहो, रुके मत रहो, स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। अगर तुमको मैं बोलना बहुत आसान होता है कि स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर ड्रीम, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एक छोटा छोटा स्टेप, तुम्हें आता है नहीं आता है, करना शुरू कर दो, तुम ऑटोमेटिकली उस काम में परफेक्ट हो जाओगे। और अगर तुमने करना शुरू कर दिया आज और तुम्हारे पास परफेक्शन 0.1% भी है ना, आज से अगर तुम 100 दिन बाद देखोगे ना, तो वो कम से कम 70% तक पहुंच जाएगी, जस्ट बिकॉज वो काम तुम रोज कर रहे हो। यही चीज मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ जो बेसिकली दूर भागते हैं ना मैथ से। मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो बेसिकली जो बच्चे दूर भागते हैं ना मैथ से, मेरा उनको यही कहना होता है कि अगर तुम आज से शुरू करोगे ना, 10 दिन के अंदर तुम्हारी जो परफेक्शन है वो 70 तक चल जाएगी, लेकिन तुम्हें मेहनत रोज करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी काम को करने के लिए, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो कोई पेपर हो, वो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जॉब हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। अगर तुम कंसिस्टेंसी ला सकते हो ना, आई मीन तुम क्लियर कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कंसिस्टेंट रहूं यूट्यूब के ऊपर। मैंने शुरू काफी टाइम पहले किया था, पर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। इवन आई रिमेंबर 2019 में मेरी एक वीडियो वायरल चली गई थी। उसके बाद वायरल इन द सेंस मैं समझा रही थी कुछ, वो वीडियो आ गई थी, तो उसके ऊपर अच्छे खासे लाइक्स थे, व्यूज थे, इवन आवर्स भी कवर अप हो गए थे। लेकिन मेरे को उस टाइम पता ही नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है या कितना हम लोग ध्यान दे सकते हैं। धीरे धीरे मैंने सीखा और मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबके साथ फिर से ज्वाइन होने और फिर से उस चीज को शुरू करने। तो ये बेसिकली एक साइन था कि वो टाइम सही नहीं था शायद, इसलिए मुझे पता नहीं लगा। लेकिन अब मैं चीजों को सीख रही हूँ, देख रही हूँ, नई नई चीजें देख रही हूँ, और उसी मोटिव के साथ हमने ये चैनल शुरू किया था कि हम आपको बताएंगे कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, हम हर तरह की जॉब को लेकर आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे निकलने की आप कोशिश कर रहे हैं, या ऐसी कौन सी चीज है जो हमें चैनल के ऊपर करनी चाहिए जिससे आपको मदद मिलेगी। क्योंकि हम सब चीजें लेकर आने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं, लेकिन
प्रॉब्लम के कहते हैं ना, डीप रूट तक ना पहुंचो तब तक आपकी सक्सेस थोड़ी मुश्किल है। तो उस रूट को हम ढूंढ रहे हैं। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की जॉब में, रेज्यूम बनाने में, इंटरव्यूज में, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग उसको जरूर डील करेंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, हार कभी मत मानिएगा, बिकॉज एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन के साथ आती है, और अगर आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहती। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।